मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन। आखिर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की क्या जरूरत पड़ी? कौन लगाता है राष्ट्रपति शासन? आखिर क्यों लगाया गया राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य में कैसी गतिविधियां की जाती हैं? कौन राज्य का शासन संभालता है और क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं राज्य में? जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में मणिपुर की। मणिपुर जल रहा है और आज से नहीं, काफी लंबे समय से मणिपुर जल रहा है। 2022 में सरकार चुनी जाती है और 2025 में मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह इस्तीफा दे देते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कि 3 साल ही सरकार चली जबकि चलनी 5 साल थी? और ऐसी सिचुएशन सोचनी है कि केंद्र में भी सेम सरकार, राज्य में भी सेम सरकार, उसके बाद भी राष्ट्रपति शासन लगाने की यहाँ पर जरूरत पड़ गई। जनरली देखा जाता है कि जब केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार हो और जब राज्य की सरकार केंद्र की बात न माने तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन मणिपुर में ऐसा देखा गया कि सेम सरकार मणिपुर में है और सेम सरकार केंद्र में है, यानी बीजेपी की सरकार दोनों जगह है। उसके बाद भी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत पड़ी। कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत यहाँ पर क्या राष्ट्रपति शासन लगाया गया? क्या कोई आर्टिकल कहता है राष्ट्रपति शासन की? साथियों, आज की वीडियो में सारा खुलासा करने वाले हैं मणिपुर का कि क्या कैसे हुआ। और सबसे सोचनी बात यह है कि ऐसी कौन सी अलोकतांत्रिक गतिविधियां हुई जिससे कि यहाँ पर सेम सरकार होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। हम सारी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ज्योग्राफिक लोकेशन जान लेते हैं मणिपुर की, कि मणिपुर कहाँ है। ये आपको प्यारा सा मैप दिखाई दे रहा है। भारत का है, हमारा प्यारा भारत है, सोने की चिड़िया है। कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो चलिए हम जानते हैं इसमें। साथियों, ये 7 सिस्टर हैं जिसमें कि हमारा मणिपुर भी आता है। और मणिपुर जिसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। आप यहाँ पर साथियों बहुत ही अच्छे से मणिपुर देख सकते हैं जो इस पट्टी में है। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए मणिपुर में 2 जनजातियां हैं। एक है मैतेई जनजाति, दूसरी है नागा और कुकी जनजाति। नागा कुकी जनजाति, वहीं पर जो मैतेई जनजाति है वो यहाँ पर उनके मतलब दोनों में विरोध होता रहता है, नागा कुकी और मैतेई, इस तरह से। तो मैतेई और नागा कुकी का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब क्या हुआ है, इन्हीं के कॉन्फ्लिक्ट में जो एन वीरेन सिंह वहां के सो कॉल्ड मुख्यमंत्री थे, अब उनको क्या है कि भाई मुख्यमंत्री मैतेई जनजाति से थे। ठीक है, चलता रहता है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट। तो मैतेई जनजाति की जो एन वीरेन सिंह हैं वो दबाव में आकर के वहां से इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे देते हैं तो वहां के राज्यपाल इन्फॉर्म करते हैं राष्ट्रपति को कि भाई इस तरह से इस्तीफा दे दिया मुख्यमंत्री ने, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो कौन सिफारिश करता है राष्ट्रपति शासन की? तो आंसर हो जाएगा राज्यपाल। किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो क्या होता है इसमें, राज्य में क्या गतिविधियां होती हैं? आंसर है इसका कि भाई राष्ट्रपति अपने अंडर राज्य को ले लेते हैं। कोई वहां की सरकार नहीं होती, विधानसभा को निलंबित कर दिया जाता है और जो हमारी सेना होती है सीआरपीएफ, उसको वहां पर तैनात कर दिया जाता है कि भाई गलत गतिविधियां नहीं होंगी वहां पर। एक तरह से सेना का शासन हो जाता है और राष्ट्रपति उनके ऊपर रहते हैं। समझ आ गया सभी को? चलिए अब ये कौन सा आर्टिकल है जो कहता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो राष्ट्रपति अपने अंडर राज्य को ले सकते हैं? तो चलिए जान लेते हैं। ये है प्यारा सा संविधान, आप भी इसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें सारे आर्टिकल दे रखे हैं। जो लॉयर वगैरह होते हैं अच्छे से इसे पढ़ते हैं, संविधान की नॉलेज लेते हैं। आप लॉयर हैं तो ना है तो देश के नागरिक होने के नाते आपको भी संविधान पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको अपने अधिकार और कर्तव्य पता चले। चलिए जानते हैं। यहाँ पर ये है आर्टिकल 356। ये आर्टिकल 356 कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 और 356 दोनों ही कहते हैं। 355 कहता है कि अगर बाहर से कोई आक्रमण कर दे और सरकार वहां की हैंडल करने में असमर्थ हो तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। और दूसरा है कि जब राज्य संविधान के अकॉर्डिंग न चले तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर जान लेते हैं। सारी जानकारी आपने ज्योग्राफिकली देख ही लिया, मणिपुर कहाँ पर स्थित है। साथियों, अब तक सबसे ज्यादा बार किसके काल में राष्ट्रपति शासन लगा है, या कितनी बार अब तक लगा है राष्ट्रपति शासन?
सेम गवर्नमेंट होते हुए भी राष्ट्रपति शासन लग गया। कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? मैतेई, कुकी, नागा जाति। आर्टिकल 355-56 राष्ट्रपति शासन के बारे में कहते हैं। 2022 से 2025 तक सिर्फ 3 साल की गवर्नमेंट यहाँ पर चली, उसके बाद इस्तीफा। कुकी लैंड की मांग हो रही है। अब भाई जो ये नागा कुकी हैं ये कह रहे हैं कि हमें एक अलग राज्य दो, जैसे बोडोलैंड की मांग होती है ना असम में, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमें कुकी नागालैंड अलग से दे दो। हम 3 राज्य मिला करके, 3 डिस्ट्रिक्ट मिला करके अपना अलग राज्य बना लेते हैं। तो क्या यहाँ पर डिवाइडेशन की बात हो रही है? और वहीं पर अपोजिशन भी सरकार पर उंगलियां उठा रहा है कि भाई आप कहीं ना कहीं बंटवारा करना चाहते हो, आप एक राज्य को, आपकी सरकार जिसमें आपका ही मुख्यमंत्री है तब भी आप संभालने में असमर्थ हो, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। मतलब इस तरह से जो अपोजिशन है वो उंगलियां उठा रहा है। नेक्स्ट है भाई सीआरपीएफ प्लस राष्ट्रपति का शासन है अभी मणिपुर में। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था। सबसे ज्यादा मणिपुर में 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद यूपी में 10 बार लग चुका है। जवाहरलाल नेहरू के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था और 35 बार, सबसे ज्यादा बार जो शासन लगा है वो इंदिरा गांधी के समय में लगा है। ठीक है जी, इंदिरा गांधी के समय में। अब बात आती है कि भाई अभी तक न्यू सीएम क्यों नहीं बना, कब बनेगा न्यू सीएम? भाई जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, जब तक नया सीएम नहीं आ जाता, जब तक यहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहेगा। ठीक है। अब साथियों, सरकार बनाने के लिए 30+ विधायक चाहिए। जो 30+ विधायक हो जाएंगे सरकार बन जाएगी, है ना। तो साथियों, अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी की बात आर्टिकल 352 में कही गई है, स्टेट इमरजेंसी की 356 में और फाइनेंस इमरजेंसी 360 में। जब मान लो वित्त पैसे की कमी हो जाए तो आर्टिकल 360 के तहत राज्य की गतिविधियां राष्ट्रपति के अंडर या इमरजेंसी लग जाती है। जब स्टेट में, जैसे अभी मैंने बताया, जब स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलता, अब भाई कॉन्फ्लिक्ट हुए जा रहा है और जो मैतेई है वो साथियों यहाँ पर 52% है और जो नागा है वो 47% है। तो यहाँ पर क्या है भाई, इनमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब जनजातियां हैं, अब कोई अगर मान लो कुकी भाई 47% है, मैतेई उनकी तो सुनेंगे नहीं क्योंकि राष्ट्रपति तो मैतेई से है। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई ठीक है, राष्ट्रपति शासन 2 आर्टिकल के तहत लगता है, आर्टिकल 355, 356। ये संविधान के अकॉर्डिंग राज्य नहीं चलता तब लगता है, ये कोई बाहरी आक्रमण हो जाए तब लगता है। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग जान ली होगी और बहुत ही मजा आया होगा। न्यू सीएम जल्द ही, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही नए सीएम बन जाए और राज्य की जो गतिविधियां है वो सामान्य हो जाए और फिर से एक अच्छे लोकतांत्रिक राज्य की तरह वहां पर सरकार